प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं मुकेश तारा। आप देख रहे हैं जीके बाई एमके सर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्पीड जीके का निचोड़ लेकर आए हूं जो आने एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि हिस्ट्री पर आधारित हैं और इनके हर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये डिटेल वीडियो होने वाला है, वन लाइनर क्वेश्चंस वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हेरोडोटस को। इसका आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? वो थी सुनियोजित शहर हेतु। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय है। तो सिंधु सभ्यता है, उनके लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो था कृषि। सिंधु वासियों की मुख्य फसल, तो कि उनकी मुख्य फसल कौन कौन सी थी? वो आपको याद रखना है, जौ और गेहूं। दो मुख्य फसल थी, जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। इंपोर्टेंस से काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है। जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक पूर्वी वाला पार्ट कौन सा है? वो है आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है सिंधु सभ्यता। और ये कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में। आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है पश्चिमी वाला सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कौन सा है? तो वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल, सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो वो है मादा। मादा है कहाँ पर? अखनूर। अखनूर जिला कौन सा है? यह है जम्मू कश्मीर राज्य में, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन अभी इसकी चर्चा हो रही है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का? तो वो रखना है आपको याद, दाइमाबाद। तो ये तो चारों हो गए, और ये चारों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मादा और दाइमाबाद। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल, और उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वो है मादा, अखनूर जिले में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा हो जाएगा? वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र राज्य में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? इंपोर्टेंट से काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो वो थे चार्ल्स मेसन ने, जो कि एक अंग्रेज थे। उन्होंने, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब दी थी? 1826 में ही दे दी थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जब इन दोनों पुरा स्थलों की खुदाई की गई थी तो उनकी खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। याद रखना है आपको, इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी। इंपोर्टेंस से काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन से। ये हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? तो वो थी कांस्य युगीन। इंपोर्टेंस से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ की लिपि कौन सी थी? तो वो थी भाव चित्रात्मक। चित्र से अंकित होते थे, और लेकिन कैसी? भावात्मक थी। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा कहलाते थे। इंपोर्टेंट से, जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, मिस्र देश के, इजिप्ट क्या कहते हैं इसे? इजिप्ट भी कहते हैं। इसके राजा क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे फराओ। याद रखना है, काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। इंपोर्टेंट से, जो खरोष्टी लिपि है वो किस प्रकार लिखी जाती थी? तो वो दाएं से बाएं। याद रखना है आपको। स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक है, कौन सा स्वास्तिक है इस प्रकार वाला, वो चिन्ह किनकी देन है? तो वो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों की। तो सिंधु सभ्यता है वहां के लोगों ने स्वास्तिक का यूज किया था। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। जो आदि मानव है उसने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो उसने क्या था? आग चलाना
आग जलाते हैं वो सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पूरा पाषाण काल में, आपको याद रखना है। सबसे पहले पालतू बनाया गया है, नेक्स्ट है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? तो वो थे कुत्ता, जो कुत्ता है वो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी थी? वो आद्य ऐतिहासिक थी। इनकी जो इतिहास का जो क्रम है उसमें आद्य ऐतिहासिक काल की थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है, जो हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है थी हालांकि, तो वो है रावी नदी के तट पर स्थित थी। कौन पर? रावी, जो रावी नदी है उसके तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इंपॉर्टेंट से काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? वो है लोथल बंदरगाह। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, आपको याद रखना है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। इंपॉर्टेंट से काफी बार रेलवे में अधिकांशतः रिपीट होता रहता है ये। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किससे अनभिज्ञ थे, यानी कि किससे जानकारी नहीं थी उनकी? तो वो थी लोहे से। कांसा तो उनकी जो कांस्य धातु है वो तो उनकी देन है, लेकिन वो जो लोहा है उससे अपरिचित थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ के लोगों को जो मिट्टी के बर्तन है उन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो वो है लाल रंग। इंपॉर्टेंस है। चावल के साग से मिले, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, कभी बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। जो चावल के साग से मिले वो कहाँ पर? तो लोथल एवं रंगपुर में। जो लोथल सभ्यता और रंगपुर स्थल है, इन दोनों स्थान पर चावल के साग से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। इंपॉर्टेंस है, जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वमान्य काल कौन सा है था? तो उसकी जो जीवन अवधि है, यानी कि अब तक की जो उसका टाइम हुआ है वो कब कितना हो चुका है? तो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का सर्वमान्य काल माना जाता है, यानी कि जो जाने माने इतिहासकार हैं उन्होंने इस समय को प्रभावी रूप से माना है। मोहनजोदड़ो स्थित है। इंपोर्टेंस है, जो मोहनजोदड़ो है यानी कि मर्तकों का टीला, क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो, मर्तकों का टीला। ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में कहाँ पर आ गया? पाकिस्तान में आ गया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो राखलदास बनर्जी ने। क्या? राखलदास बनर्जी है 1921 में, क्या रखना है आपको याद, 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, यानी कि जो नाचने वाले की औरत की कांस्य की मूर्ति मिली है, कहाँ पर मिली है? तो वो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वहां से जो अन्न भंडार प्राप्त हुआ है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक हैं। इंपोर्टेंस है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उससे प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? वो है वृहद स्नानागार। जो वहाँ का स्नानागार है वो काफी बड़ा है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है? वो आधुनिक नाम क्या है इसका मेसोपोटामिया का? वो है इराक। जो इराक देश है वर्तमान में वो मेसोपोटामिया था उसका पूर्व नाम। तो इस मेसोपोटामिया का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? दो नदियों के बीच की भूमि। जो मेसोपोटामिया है इसका अर्थ क्या है? दो नदियां की बीच की भाग, भूमि या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई कब हुई थी? तो वो की गई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। जो भारतीय इतिहासकार थे, कौन? दयाराम साहनी। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये नाम। कब की गई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की थी। इंपोर्टेंट है, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उन्होंने किसकी पूजा की थी?
वो की थी मात्र देवी की। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण है उनकी संख्या कुल कितनी है। उनकी संख्या है 18 पुराण हैं। और इनकी रचना कब की गई थी, तो वो गुप्त काल में, जो गुप्त काल है उसमें इसकी रचना की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण है, इंपॉर्टेंस है, जो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंस है, जो पुराण है उनके रचयिता कौन है, तो वो है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। इंपॉर्टेंस है, ये नाम आपको याद रखना है। जो पुराण है, पुराण कितने 18 पुराण है और इनके रचयिता कौन माने जाते हैं, तो वो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेद हैं वो वेद कितने हैं, तो वेद कितने, तो इसका आंसर होगा 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और वेदांग, जो वेद वेदों के बाद जो आते हैं वेदांग आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 6, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या। जो उपनिषद हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वो है 108। इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रमाणिक रूप से 13 ही अभी वर्तमान में माने गए हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इंपॉर्टेंस है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से रेलवे में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इंपॉर्टेंस है, तो वो थे अल बरूनी। जो अल बरूनी है उन्होंने ही पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। मुसलमानों में से ये पहले हैं। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु हैं। जो उपनिषद हैं वो किन विषयों पर आधारित हैं, तो वो हैं दर्शन। जो दर्शन हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उन पर आधारित हैं उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनसे संबंधित है, तो वो है कर्मकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम वेद हैं। इंपॉर्टेंट है, जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। इसमें कुल कितने सूक्त हैं बताए गए, 1028। याद रखना है ये संख्या आपको। सूक्त कितने, 1028 है। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऋग्वेद। और वेद कितने, वेद हैं 4। और वेदांग कितने, तो वेदांग आपको याद रखना है 6, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य एवं पद्य वाला वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही वर्णित हैं, वह है यजुर्वेद। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। जो सतपथ ब्राह्मण हैं वह किससे संबंधित हैं, वह है यजुर्वेद से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं। जो तंत्र मंत्र संग्रहित हैं वह कौन से वेद में हैं। तंत्र मंत्र की क्रियाविधि किसमें, तो वह अथर्ववेद में। याद रखना है आपको। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है उसका जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वो है सामवेद को। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र लिया गया है। इंपॉर्टेंस है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट है। जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है, तो वो है ऋग्वेद से। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। जो गायत्री मंत्र हैं उसकी रचना किसने की है, तो सिर्फ विश्वामित्र जी हैं। जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने किसकी, गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और गायत्री मंत्र किससे लिए गए, तो वो आपको याद रखना है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र समर्पित हैं, तो वह है सावित्री यानी सूर्य देवता को। सूर्य देवता को समर्पित हैं गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द मिलता है। जो गोत्र शब्द है वो किस वेद में मिलता है, इंपॉर्टेंस है, वो है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। जो भागवत धर्म है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वो है श्री कृष्ण यानी कृष्ण भगवान भागवत धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब माना गया है। जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है, तो है अलवर संतों के द्वारा। जो अलवर संत हैं उनके द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की जानकारी का स्रोत है। जो आर्य हैं वो भारत आए थे तो उनकी जानकारी का स्रोत किसे माना गया है? तो वो है ऋग्वेद के। और फ्रेंड्स जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद वेद है इसमें सबसे अधिक कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार वर्णन कौन सी नदी का हो रहा है? तो वो है सिंधु नदी का। और अगर ऋग्वेद में बात की जाए सबसे पवित्र नदी जिसका वर्णन हो रहा है सर्वाधिक बार, तो वो है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता हैं। जो ऋग्वेद है उसमें कौन से देवता का वर्णन सबसे प्रमुख रूप से माना है? तो वो है इंद्र, यानी कि क्या कहते हैं पुरंदर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? यानी कि वह कौन सा मंडल है जो सबसे बाद निर्मित किया गया है ऋग्वेद में? तो है 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, यानी कि जो सोम है उनको समर्पित मंडल कौन सा है? तो वो है 9वां मंडल और सबसे बाद वाला 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते हैं प्रतीक चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से। उपनिषद है ये, कौन सा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। सबसे प्राचीन जो हिंदू विधि के लेखक कौन माने गए हैं? तो वह है मनु। क्या इसका आंसर हो जाएगा? मनु हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। इंपोर्टेंट है जो स्मृति ग्रंथ है इसमें सबसे प्राचीन है तो वो है मनुस्मृति। इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वह है विज्ञानेश्वर। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का अन्य नाम है। तो महाभारत है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो वो है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत जिसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। जो महाभारत है इसका अनुवाद किसमें? फारसी भाषा में हुआ है। तो इस फारसी भाषा का शीर्षक क्या है? तो वो है रज्मनामा। इंपोर्टेंट से तो रज्मनामा आपको याद रखना है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? जो आर्य हैं, कौन आर्य, इनका भारत आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। इंपोर्टेंट से आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे? जो आर्य आए थे तो सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब तो भारत वाला है और अफगानिस्तान, इन इलाकों में आकर वो बसे थे। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। और फ्रेंड्स सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो भी संस्कृत ही है। आर्य लोग भारत आए थे। जो आर्य हैं वो भारत कब आए थे? तो मध्य एशिया से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था महात्मा बुद्ध ने? वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिया था, जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में? तो वो भी आपको याद रखना है, पाली भाषा में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इंपोर्टेंस है, जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन है? वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थी गौतमी। क्या गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो वो 1483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध धर्म की संगीति कब हुई थी? 1483 ईसा पूर्व, याद रखना है। और कहाँ पर हुई थी? तो वो राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के काल में। 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं। पहली बौद्ध धर्म संगीति कब हुई? तो 1483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर हुई? राजगृह में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो चौथी बौद्ध संगीति है, कहाँ पर हुई थी? वो कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। और ये कनिष्क के समय हुई थी। कहाँ पर? जो कनिष्क शासक था उसके समय हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम है। जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उसका आयोजन क्रम किस प्रकार है, ये आपको याद रखना है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के, और दूसरी है वैशाली में, तीसरी है पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में है। इसको आप किस प्रकार याद सकते हैं? वो है RVE और K। ये आपको याद रखना है। ये ठीक RVPK, यानी कि राजगृह, V वैशाली, P पाटलिपुत्र और K कश्मीर हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? वो कहलाती है जातक कहलाती है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? इंपोर्टेंस है, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें कौन से ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का। जातक क्या है? पूर्व जन्म पर आधारित है महात्मा बुद्ध की, और ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है पिटक। ये आपको याद रखना है।